नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए। तो आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भारत की राजनीति में घोटाला शब्द, जी हां, इस शब्द ने चुनावी हथियार का जो रूप है, कब और कैसे ले लिया। एक समय था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर 2G, कोयला और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे आरोपों की बाढ़ आ गई थी। अखबारों की हेडलाइंस, टीवी स्टूडियो की डिबेट्स और 24x7 ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, इन सब ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मानो देश का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध हो चुका हो। लेकिन सालों बाद अदालतों के फैसलों ने इस कहानी का एक अलग पक्ष जो है वो सामने रखा, जहां कई प्रमुख मामलों में अभियोजन अपने आरोप साबित नहीं करे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम मामले की। ए राजा से जुड़ा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला 2010 से 11 में सुर्खियों के केंद्र में रहा और उस समय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में संभावित जो राजस्व हानि का अनुमान लगाया गया, जिसे मीडिया ने लाखों करोड़ों का घोटाला कहकर पेश किया। लेकिन 2017 में दोस्तों विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत की टिप्पणी थी दोस्तों कि ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए और ये फैसले उस व्यापक नैरेटिव से बिल्कुल अलग था जो सालों तक जनता के सामने रहा। जी हां, सालों तक। कोयला आवंटन और अगस्ता वेस्टलैंड, ये अगला पहलू। कोयला ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में कई आवंटन रद्द किए, कई प्रक्रिया को अवैध ठहराया। लेकिन हर मामलों में आप देखिए, हर मामलों में आपराधिक साजिश सिद्ध होना अलग प्रश्न था। और कई मामलों में ट्रायल लंबा चला और कई स्तरों पर जो अलग अलग फैसले हैं वो सामने आए। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में भी सोनिया गांधी या फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है प्रत्यक्ष आपराधिक दोष अदालत में सिद्ध नहीं हो सका। आरोप और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह रहे, पर न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम अपेक्षा से बिल्कुल अलग निकला दोस्तों। और इन मामलों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या मीडिया ट्रायल ने न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही जनता के मन में फैसला सुना दिया था। उस दौर में टीवी एंकर्स घोटाले की राशि गिनाते थे, कार्टून और मीम बनते थे और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाता था। लेकिन 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया और सत्ता परिवर्तन हुआ दोस्तों। और आपने देखा कि किस तरह से बड़े जोरों शोरों के साथ सत्ता परिवर्तन हुआ। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि नैरेटिव निर्माण में मीडिया की भूमिका कितनी निर्णायक रही। अब वर्तमान संदर्भ देखें। पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता पर बहस हुई। सरकार का यह कहना है कि यह एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और सरकारी संसाधनों का उपयोग हुआ, इस्तेमाल किया गया, इसलिए ज्यादा पारदर्शिता अपेक्षित है। और इसी तरह ब्लैक मनी और लोकपाल नियुक्तियों के मुद्दे भी समय समय पर उठते रहे दोस्तों। लोकपाल की नियुक्ति अंततः 2019 में हुई, पर आलोचक ये कहते हैं कि ये जो वादा है, ये वादा देर से पूरा हुआ। मीडिया पर प्रवर्तन एजेंसियों की जो कार्रवाई, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो छापे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहस का विषय रहे हैं दोस्तों। अब दैनिक भास्कर, द वायर, न्यूक्लिक्स जैसे संस्थानों पर कार्रवाई हुई, जिनके समर्थक इसे प्रेस स्वतंत्रता पर दबाव बताते हैं, जबकि सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है। एनडीटीवी का स्वामित्व परिवर्तन भी मीडिया स्वतंत्रता की बहस में जोड़ा गया दोस्तों। और इतिहास की तरफ अगर हम देखें तो इतिहास
हमें बताता है। तो इंदिरा गांधी की तरफ से 1975 में लगाया गया आपातकाल प्रेस सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कठोर प्रतिबंधों के लिए याद किया जाता है। इंदिरा गांधी का आपको याद होगा वो काल। और आज के हालातों की अगर हम बात करें या तुलना करें तो उस कालखंड से की जाती है आज की तुलना। कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्तमान में औपचारिक आपातकाल नहीं है, पर संस्थागत दबाव के नए रूप यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसे अतिशयोक्ति भी मानते हैं। अंतर यह है कि तब सेंसरशिप आधिकारिक थी यानी ऑफिशियली थी, और आज बहस एजेंसियों की सक्रियता कर जांच और कानूनी कार्रवाइयों के प्रभाव पर केंद्रित है। लोकतंत्र में मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच जो बैलेंस है, संतुलन जो है, वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आरोप सिद्ध ना हो तो सालों तक चले नैरेटिव से हुई राजनीतिक क्षति की जो भरपाई है वो कैसे होगी? और अगर पारदर्शिता के प्रश्न उठे तो उनका उत्तर खुले संवाद से क्यों नहीं दिया जाए? यह भी उतना ही जरूरी है। जी हां, उतना ही जरूरी है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष दिखे और दिखे भी। यह जरूरी है, और शायद तभी भरोसा जो है वो आम जन का कायम किया जा सकता है। तो आखिर में दोस्तों यही कि मुद्दा किसी एक दल या नेता का नहीं है, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता का है। जब आरोप सुर्खियों से बनते हैं और फैसले छोटे कॉलम में छपते हैं, तब लोकतंत्र का जो विमर्श है वो असंतुलित हो जाता है। हमें यह तय करना होगा कि हम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करेंगे या टीवी स्टूडियो के शोर पर। लोकतंत्र की असली ताकत सवाल पूछने की आजादी और जवाबदेही की संस्कृति में है दोस्तों, और यही वो कसौटी है जिस पर हर सरकार, हर मीडिया संस्थान और हर नागरिक को परखा जाना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या विश्लेषण आपका है, क्या आपका नजरिया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।